Hello students, hope you all are well and safe today as well. तो इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको वापस से नोटिफाई कर देता हूँ कि जिसने भी टेक्स्ट बुक्स इशू नहीं करी है जल्द से जल्द अपनी टेक्स्ट बुक्स इशू कर लो ताकि आप भी रोज बैठ के इस चैप्टर को ढंग से समझ सको और पढ़ सको। और अब आज से हमारा थियरी सेशन तो खत्म हो चुका है, मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूंगा और आज से हम क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका लोड ना बढ़े इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप सब टेक्स्ट बुक्स खरीद लो और जो आपने कॉपी बनाई है नहीं बनाई है तो जल्द से जल्द बना लो। आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब उसके अंदर नोट करोगे जो कि हर 15 दिन में एक बार चेक की जाएगी आपकी जूम मीटिंग्स में, तो जल्द से जल्द बना ले, है ना। थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, तो पूरा इस चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, है ना, आज के लेक्चर में। ओके, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड। फूड के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है ना, ये देने के, ये न्यूट्रिशन बॉडी में जाने के दो तरीके अलग अलग, न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, दो मोड्स है, तरीके हैं जाते जिससे। पहला मोड था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वर्ड से मतलब निकाला था हमने, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना करके अपने आप को फीड करते हैं, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वर्ड को काटो, हेटेरो का मतलब अलग, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए, तो उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो इस खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कहाँ का? पूरे वर्ल्ड का। ये हमने समझा था। फिर हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक बार और मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को काटते हैं, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लाइट को यूज करके, हमने प्लांट्स लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर कि अपनी नहीं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके ऊपर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं ये सनलाइट जो होती है उसको कैप्चर करके अपने पास स्टोर कर देते हैं। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है और वाटर जो रूट्स से एब्जॉर्ब होके अपने प्लांट में जाता है, उसको एक दोनों के साथ में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट, एक शुगर बनाती है ना। वो शुगर कौन सा था अपना? द फूड मेड बाय दिस कॉम्बिनेशन इज अ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। ये ग्लूकोज क्या काम आता है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट। जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स है उसके ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है ग्लूकोज, है ना। तो वापस से साइंटिस्टों ने क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा से आता है प्लस वाटर, इसको सनलाइट और जो क्लोरोफिल के अंदर स्टोर है वो मिलके कंबाइन कर देते हैं और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ऑक्सीजन जो बच जाती है इसको बाहर फेंक दिया जाता है। कहाँ से? स्टोमेटा से। कहाँ से फेंक दिया जाता है? स्टोमेटा से। क्या है स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स इन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा ओपनिंग्स है सरफेस ऑफ लीव्स की, है ना। फिर हमने पढ़ा हेट्रोट्राइप्स में। हेट्रोट्रॉप्स में कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना है वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के, किसी होस्ट के ऊपर जाके उसका न्यूट्रिशन चूस के ले लेते हैं, खा पी के ले लेते हैं उसका न्यूट्रिशन, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। और जिस बॉडी के ऊपर जाके रुकते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं उस बॉडी को कहा जाता है होस्ट, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे हमने। फिर
एक्टोपैरासाइट्स के बारे में समझा था हमने कि एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो बॉडी के बाहर चिपक जाते हैं, जो बॉडी के बाहर चिपकते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते। जैसे अपना कोरोना वायरस है, ये आ जाता है अपनी बॉडी के अंदर और बहुत सारा तबाह कर देता है, वो होता है एंडोपैरासाइट्स। और ये है एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर, जैसे कि अपनी जूहे होती है, जूहे जानते हो ना, सर के ऊपर जू जो होती है, डैंड्रफ वगैरह होता है, ये क्या करते हैं, अपने ऊपर बैठ के अपने हेयर्स के अंदर से न्यूट्रिशन ले लेती है। तो ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है। सब हमने कल के लेक्चर पढ़ा है अब तक के। और उसके बाद है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, सैप्रो का मतलब क्या होता है, डेड और डिकेइंग। डेड, डेड का मतलब जो मरे हुए हैं, और डिकेइंग का मतलब जो कि सड़ने वाले हैं। ऐसी चीजों के ऊपर जो बैठ के न्यूट्रिशन गेन करता है अपना, उसे क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया। अब एक बार पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने कल देख लिया था, है ना। आज हम करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर की तैयारी। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, देयर आर हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। या वापस से सोचो, कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा, 2 टाइप्स। एक मिनट, क्वेश्चन अगर टिकी कर लेते हैं अपन, ब्लू ले लेते हैं, है ना। तो कौन सा है, 2 टाइप के न्यूट्रिशंस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा था, चलो वापस से स्लाइड्स में ही चलते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, एक एक करके ढंग से समझते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस, देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन से, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। 2 टाइप के 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। कितने हो गए, 2। ठीक है, अब अगला है अपने पास, बाय विच प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर फूड। कौन से प्रोसेस, एक एक हर चीज में आपको समझा देता हूँ। अपना इसका आंसर क्या आप सबको पता है, आप पूरे चैप्टर में अपन ने एक ही चीज पढ़ी है जो ढंग से समझी थी, तो थी अपना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाकी सब मैं समझाता हूँ होता क्या है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना, है ना। तो जिस प्रोसेस से सांस लिया जाता है, सांस कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, स्टोमेटा से, वो जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जो भी गंदगियां होती है बॉडी के अंदर, उसको निकालना। जैसे अपनी बॉडी के अंदर से अपन सुबह सुबह जो है गंदगियां निकालते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, है ना। आगे का समझते हैं, पिगमेंट विच इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड। पिगमेंट क्या होता है, मैंने आप सबको समझाया था कि जो अपना जो लीव्स होती है अपने प्लांट की, उसके ऊपर क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो पिगमेंट्स वो होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्गन्स जो किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं पिगमेंट। जैसे कि आपने रचना वगैरह बनाया है, तो वो जो पानी में डालते हैं वो अपना ऑरेंज कलर में आ जाता है, ऑरेंज रेड जो भी फ्लेवर का होता है उस कलर में आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फूड कलर, फूड कलर होता है जो कि उसका कलर चेंज कर देता है। तो अपने उस रचना का पिगमेंट जो है वो फूड कलर है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है। तो प्लांट में क्या होता है, ऐसा जो कलर चेंज करता है, क्लोरोफिल, है ना। ग्रीन, अरे ठीक हो जा, हाँ, जो जो अपना कलर देता है वो होता है क्लोरोफिल। लाइन में आपको दिखा देता हूं कि कहां पे लिखा हुआ है, आप ढंग से समझ पाओगे। द ग्रीन सब्सटेंस, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट स्पेशली देयर लीव्स, क्या देता है, क्लोरोफिल देता है। ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये क्या है, अपना पिगमेंट। आप सीख गए ना पिगमेंट क्या होता है, ऐसा ऑर्गन, किसी भी चीज में ऐसी चीज जो कि किसी भी ऑर्गन को, किसी भी प्लांट को या किसी भी चीज को उसका कलर प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं पिगमेंट। अगला है डॉर्डर, इस विच टाइप ऑफ प्लांट। डॉर्डर के बारे में अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इधर देखो,
Dodder, for example, sends suckers called Hostoria into the stem of its host taps the host internal circulation. मैंने आप सबको समझाया था। डॉडर एक ऐसा प्लांट है, जब भी उसके ऊपर कोई सा भी होस्ट या फिर कुछ भी आके बैठ जाता है तो उसके मुंह में एक शक्कर होता है। शक्कर क्या होता है? एक स्ट्रॉ जैसा एक सामान होता है, एक स्ट्रॉ जैसा एक ऑर्गन होता है उसके मुंह पे, जो कि उस होस्ट की जो बॉडी, होस्ट क्या था? हर वो चीज जिसके ऊपर जाके बैठ के उसका न्यूट्रिशन लेता है। तो मान लो कि एक इंसेक्ट है, उसका होस्ट है, वो इंसेक्ट के ऊपर जाके बैठा, अपना जो मुंह है उसने उसके अंदर घुसा दिया, इंसेक्ट मतलब अपना होस्ट के अंदर घुसा दिया। उसके अंदर जो ब्लड चल रहा था, उसका सर्कुलेशन हो रहा था, उससे सारा न्यूट्रिशन खींच लिया अपनी बॉडी में। डॉडर प्लांट ने, तो ये किस में आते हैं? प्लांट। अपना इंसेक्ट कैसा था? जिंदा था। जिंदा इंसेक्ट के अंदर से न्यूट्रिशन निकाल लो, भाई सब टैलेंट ही टैलेंट है ना। ये डॉटर प्लांट करता है। तो ये क्या है अपना? पैरासाइट। तो पैरासाइट का ऑप्शन है अगर अपने उसमें है क्या? ये रहा। तो ये क्या है? डॉडर एक पैरासाइट है ना। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स में टिक होने चाहिए, आपकी कॉपी में मिलने चाहिए मेरे को। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट? इनमें से कौन सा सेप्रोफाइट? एक बार ढंग से याद करना, ठीक है? अपन एक एक चीज देखते हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रो का मतलब होता है डेड और डिकेइंग, जो कि मरने वाला है, मर चुका है, या फिर कोई सड़ने वाला है, तो वो होते हैं सेप्रोफाइट। का मतलब होता है प्लांट्स, है ना, ऐसे प्लांट्स जो कि सड़े हुए या फिर मरे हुए चीजों के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इससे पहला अपना ऑप्शन है अमीबा। अमीबा के बारे में आप सबने सुना होगा। अमीबा एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो सबसे आसान सा स्ट्रक्चर अपने साइंस के अंदर है वो है अमीबा का, कि कुछ भी बना दो, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा एक स्ट्रक्चर है अमीबा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये मान लो कि अपने यहाँ पे एक छोटा सा ये है, एक खाना पड़ा है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी को इसके पास में ले जाता है, इसको ऐसा कवर कर देता है ऊपर से, और एक छेद बना के, है ना, छेद होता है उसका जो मुंह होता है ना, वहां से अपनी बॉडी में अंदर ले लेता है। ये अमीबा काम करता है। तो अमीबा क्या जिंदे चीजों को उठा लेता है, लेकिन वो जिंदा होते हैं। तो ये किस में आता है? पैरासाइट्स में आता है। उसके बाद डॉडर के बारे में तभी अपन ने पढ़ा था। डॉडर क्या करता है? अंदर से जिंदा के ले लेता है। अब है मशरूम। मशरूम क्या होता है? फंगाई होता है, ऐसा फंगाई होता है जो कि मरी हुई चीजों के आसपास में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है? अपना सेप्रोफाइट है। अब इसके आगे का अपन लेक्चर अगले लेक्चर में करेंगे। आज अपन ये खत्म करते, कल के दिन ये पूरा चैप्टर अपन ओवर कर देंगे। तो सब अपनी अपनी कॉपी बना लेना। मैं ये सोच के रखता हूँ कि कल सबके पास में अपनी अपनी कॉपी होगी। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।